और जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी ने क्या किया? सिर्फ झांक कर ही देखा, गलत तरीके से झांक कर देखा, गलत नजरों से झांक कर देखा। जो परमेश्वर के वाचा के संदूक के प्रति जब नफरत जाहिर की थी, और वो दाऊद नाच रहा था परमेश्वर में आनंदित होकर, जब उसे झांक कर ही देखा तो क्या हो गई? वो उसी समय नष्ट कर दी गई। झांकने से इतना बड़ा नुकसान। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, और ये बहुत भयंकर है। तो इसका मतलब ये था कि परमेश्वर दाऊद की प्रोटेक्शन उसी समय से शुरू हो गई थी जब उसने मन में ठान लिया था कि मैं ये वाचा का संदूक को अपने नगर में लेकर आऊंगा। तो आप सोच सकते हो कि परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है, सामर्थी है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। जस्ट झांका, जब आपके खिड़की की तरफ झांक कर कोई देखेगा, आपके घर की तरफ कोई टोना जादू करेगा, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाय आना। इसे जब यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा, वो डर गए। 7 महीने में सब खत्म, क्योंकि वो शत्रु के पास है। उनको पता नहीं था कि इसकी महिमा कैसी करनी है, इसकी तारीफ कैसे करनी है, इस वचन के साथ मुझे क्या करना है, कुछ नहीं मालूम था। इसलिए गिल्टियां निकल गई, इसलिए प्रॉब्लम में पड़ गए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरोधी थे। हालेलुया। और जिनकी देवता की जो सिर कट के, हाथ कट के वहीं पर गिर गई, और वाचा के संदूक के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। हालेलुया। कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए दाऊद को पता था कि क्षतिपूर्ति के लिए, बलि के लिए पहले मुझे ये करना होगा और उसके बाद मुझे मिलेगा। उसी तरह से आपको भी अपने आप को बलिदान करना है, अपने आप को प्रभु के आगे देना है, और तब परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करना शुरू करेंगे। बोलो आमीन। शैतान, दुष्टात्मा आपको छूने ना पाएगा, आपके घर को छूने ना पाएगा। जब वचन का बाड़ा लग जाएगा, जब आपके मन में वचन आ जाएगा, आपके हार्ट में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस से वचन, आपके लाइफ में वचन, जब बिजनेस से वचन आएगा तो क्या होगा? आप चोरी नहीं करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप चोरी और चालाकी नहीं करोगे, आप गलत काम नहीं करोगे। ये वचन का एंटर का मतलब ये होता है। तब आपके बिजनेस में भी क्या हो जाएगा? बाड़ा लग जाएगा। चोर चोरी नहीं कर पाएगा, जलन करने वाले आपके बिजनेस पर टोना जादू नहीं कर पाएंगे। यदि करने की कोशिश करेंगे, सीधा तीर वहीं पर ही पड़ जाएगा। इधर से आया ना घूम के, वो सीधा उनके पास चला जाएगा जिसने तैयार किया था गड्ढा। पढ़ो उसी वचन को। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। आपको गिराने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है? प्रोटेक्शन है। जो वचन में होगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसलिए कौन कौन से बाड़ा आपके जीवन में होना जरूरी है?